चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपनी छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से लेकर गए तो जैसे ही सौम्या ने उस चोर को देखा वो उस पर दिलो जान से मोहित हो गई। वो तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सौम्या बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ पिताजी। मैंने उसको अपना पति मान लिया है। अगर उसको शूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की ये अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी जिद में टस से मस न हुई। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन करता है। ब्राह्मण की सारी बात सुन राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सब नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस घर जाकर अपनी बेटी को बहुतेरा समझाया पर वो अपने निश्चय पर अटल थी। सौम्या के हठ का समाचार पूरे पास पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी आ पहुंची। जब चोर को पता चला तो वह रोने लगा। तय समय और घोषणा के मुताबिक चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी होने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा। चोर को जब